हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी सीजीएल को लेकर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। देखिए, रिसेंटली 9 जून को एसएससी के द्वारा सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात निकल के आई थी उसके बारे में हम इस न्यूज़ में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में होगा बहुप्रतीक्षित बदलाव, और केंद्र सरकार को इसके रिगार्डिंग जो प्रस्ताव है वो भी भेज दिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। यहाँ पर आप देख पाएंगे सीजीएल में नियुक्ति प्रतीक्षा सूची से होगी अब भर्ती। देखिए, जो सीजीएल है अभी तक यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस बार से यहाँ पर इस प्रावधान को रखने का जो विचार है वो केंद्र सरकार की ओर प्रस्ताव भेजा गया है। कर्मचारी चयन आयोग अपनी सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीजीएल 2025 से एक बड़ा नीतिगत बदलाव करने की तैयारी में है। देखिए, इस बार सीजीएल जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल चेंजेस है वो यहाँ पर कर रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और विभिन्न सांविधानिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप बी और सी के सभी विज्ञापित पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आयोग पहली बार प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करने जा रहा है। देखिए, एसएससी के द्वारा केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उनमें भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर इस बार जो एसएससी एग्जाम्स होने जा रहा है उसमें भर्ती में आपका एक पॉइंट जोड़ा गया है, और वो है वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, इसके लिए आयोग की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, और मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के साथ ही ये जो प्रक्रिया है भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर दी जाएगी और लागू कर दी जाएगी। हालांकि आयोग ने इसे प्रतीक्षा सूची की बजाय स्लाइडिंग योजना का नाम दिया है। अब देखिए, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारा रेलवे है, वहाँ पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। तो वहाँ पर जो बच्चे सीट वैकेंट छोड़ जाते हैं, तो जो लास्ट कट ऑफ से नीचे वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाता है उस सीट पे आने का। तो इसी तरह एसएससी में भी होगा, लेकिन इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, सिर्फ इसे स्लाइडिंग योजना का नाम दिया है। एसएससी की नीति के अकॉर्डिंग भर्ती परीक्षाओं के संबंध में प्रतीक्षा सूची या फिर आरक्षित सूची नहीं बनाई जाती है। पिछली कुछ भर्तियों से ये सामने आया है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद कुछ रिक्तियां जो है वो खाली रह जाती हैं। इसीलिए सभी विज्ञापित रिक्तियों को भरने के प्रयास में आयोग दस्तावेज सत्यापन के बाद खाली पद विस्तारित कट ऑफ से भरने के लिए एक चक्र के पद आवंटन में स्लाइडिंग योजना लागू करने पर विचार कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसएससी एग्जाम्स कई सारे टाइम से चले आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट वेस्ट जाती हैं। तो उन सीट्स की वेस्टेज से बचने के लिए यहाँ पर ये प्रावधान लागू करने की योजना बनाई गई है, और केंद्र सरकार को इसके लिए जो है वो एक तरह से प्रस्ताव भेज दिया गया है। अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर हामी भर देती है, यानी कि इसे ये लागू करने के लिए अपनी सहमति जता देती है, तो ये जो प्रस्ताव है वो इसी वर्ष 2025 से लागू हो जाएगा, और वेटिंग लिस्ट आपको एसएससी एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगी। प्रस्ताव मंजूर होने पर जो है कार्यान्वयन ब्यौरा साइट पर आएगा। जब प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा तब इसे किस तरह से अप्लाई किया जाएगा ये पूरा डिटेल आपका वेबसाइट पर दिया जाएगा। अब देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, इस पर 14,582 भर्तियां इस बार आई हैं, और ये भर्तियां जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं, जिसमें 4 जुलाई तक आप जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, 9 जून से लेकर। देखिए, लास्ट ईयर की बात करें तो 36,73 लाख इतने बच्चों ने देश भर में फॉर्म भरे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रतीक्षा सूची है वो तो आपको पता चल गया है, इसका नाम स्लाइडिंग योजना इन्होंने रखा है। और यहाँ पर पहली बार सीजीएल में 2 नए पद हैं वो विज्ञापित किए गए हैं। एसएससी सीजीएल ने 2025 में पहली बार 2 नए पदों का भर्ती निकाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी ओएस की पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, ये 4200 ग्रेड पे होता है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडर कार्यालय में सेक्शन हेड के पद पर भी इस बार जो है वो चयन किया जाएगा। तो ये 2 वैकेंसीज जो हैं इस बार नई ऐड की गई हैं, और संभवतः अगली बार इसी तरह से ओएस के जो पद होते हैं ना विभिन्न विभागों में, उन सबको यहाँ पर धीरे-धीरे इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये जो नोटिफ़िकेशन है समझ आया होगा। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ फॉर्म्स को फिल कर लीजिए, क्योंकि अब 12 तारीख हो चुकी है, और आपको फॉर्म्स को काफ़ी समझदारी से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो ओटीआर में बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एडिट का ऑप्शन ओटीआर में नहीं दिया गया है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।